तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी की एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन जो होता है वहां पर गोजो के साथ फाइट कर रहा था और गोजो से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कभी मुझे बीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर ब्लैक मैजिक को यूज करते हो, जबकि हम लोग यहाँ पर प्योर मार्शल आर्टिस्ट हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और साथ ही एंड के पर जब वो चूज करता है अपने रास्ते को, वो यहाँ पर मरना पसंद करेगा, तो हमारा योन जो होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। और इस बार जब योन जो होता है अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसके पेट के ऊपर एक पंच मारता है तो गोजो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वहां पर दिखाता है कि उसका ब्लड जो होता है काफी दूर तक जाकर बिखर जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और उसके गिरने के बाद अबीबू यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन की बातों को याद कर रहा होता है कि डिवाइन फिजिशियन ने जब उसे जिंदा किया था उस वक्त कहा था कि ह्यूमन बॉर्न कोई भी ऐसा नहीं होगा, यानी कि इंसान से पैदा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हें यहाँ पर हरा सके जब तुम यहाँ पर क्लीव ड्रैग की फ्लेम ड्रैग की पावर्स को यूज करोगे। लेकिन उसकी ये बात गलत साबित हुई क्योंकि योन ने जहाँ पर उसको मार डाला है। और इसी के साथ ही वहां पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करने की। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर वो मर चुका है तो उसकी बॉडी जो होती है वहीं पर से खाक बनकर उड़ जाती है और उसके कपड़े वहां पर हवा से उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर तेज हवा का एक झोंका आता है। और इसी के साथ ही वहां पर गोजो द आयरन बीस्ट का भी एंड हो जाता है। तो अब यहाँ पर 8 प्रोटेक्टर बीस्ट में से 3 प्रोटेक्टर बीस्ट यहाँ पर मर चुके हैं। हमारा श्योन जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख रहा होता है और कहता है तो फाइनली यहाँ पर गोजो द आयरन बीस्ट यहाँ पर मर चुका है। तो उसके मरने के बाद वो आसपास देखता है तो वहां पर गड्ढा काफी गहरा बन चुका होता है और उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है और कहता है कि तुम कहां पर हो अशूरा, क्या तुमने जहां पर देखा मैंने जहां पर कैसे उसके ऊपर अटैक किया था। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अशूरा है कहां पर, जब किसी के साथ इस साइड के ऊपर एक टावर के ऊपर दिखाते हैं कि वहां पर वो व्हाइट हेड जो होता है अपने साथ उस असैसिन के साथ दोनों वहां पर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो व्हाइट हेड कहता है कि वहां पर सामने देखो, मुझे लगता है कि एक और प्रोटेक्टर बीस्ट यहाँ पर मर चुका है। उस डिवाइन फेस फिजिशियन के जो 8 प्रोटेक्टर बीस्ट है उनमें से एक और यहाँ पर मर चुका है और गोजो द आयरन बीस्ट यहाँ पर योन के हाथ से मारा गया। योन गैंग बेक के बारे में यहाँ पर यही बात है कि वो काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पावरफुल भी है और उसने यहाँ पर उसको मार दिया है। मुझे पहले से पता था कि वो ये कर लेगा। तो उसका असैसिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर अशूरा की और गोजो की फाइट देखने के लिए आए थे ना, और हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल गया है। तो व्हाइट हेड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर योन की फाइट देखने को मिल गई। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर अशूरा की फाइट देखने के लिए आया था। मैंने सुना है कि वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव फाइटर है, लेकिन चाहे वो कितना इंप्रेसिव फाइटर क्यों ना हो, हमारे योन बे के सामने तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारे अशूरा को वहां पर मलबे के अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा मिल जाता है, एक जला हुआ आधा जला हुआ कपड़े का टुकड़ा जो होता है वहां पर से उठाता और कहता है कि मुझे लगता है कि वो रोब इसी कलर का था, यानी कि वो डिवाइन फिजिशियन के कपड़े जो थे वो ब्लू कलर के थे और जो उसी का टुकड़ा होगा। तो जब वहां पर उस टुकड़े को उठाता और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि योन उसके पास आता और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम वहां पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा अशूरा पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि कहां पर है वो। तो योन उससे कहता है कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। तुम्हारा अशूरा उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर देख रहा था, यानी कि जब यहाँ पर वो मेरे लिए कपड़े लेकर आए थे बॉक्स के अंदर, उस वक्त कोई कमीना यहाँ पर आया था और उसने आकर फायर के साथ अटैक किया था। वो कमीना कहां पर है जो कि यहाँ पर फायर के साथ अटैक कर रहा था। हालांकि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरा ध्यान भटक गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कमीने को छोड़ दूंगा। अब जबकि मुझे यहाँ पर उस कपड़े का टुकड़ा मिल गया है तो अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो योन कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले मर चुका है। तो अशूरा कहता है कि इस बात का क्या मतलब, और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो योन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो गए हो, मुझे बस यहाँ पर उसे मारना पड़ा। तो योन जो होता है उसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना, मैं उसके पास इन्वेस्टिगेशन कर सकता था और तुमने उसे मार डाला है। मुझे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए था कि तुम कमीने कभी हमारे साथ नहीं हो सकते। तुमने कहा कि तुम हमारे साथ आना चाहते हो और तुम्हारा मकसद यहाँ पर फोर्ट सोवरियन को तबाह करना है, लेकिन तुमने यहाँ पर हमें सबूत मिलने से पहले उसको मार डाला और उसने यहाँ पर उस रोब को भी बर्बाद कर दिया, उसको भी जला दिया। और मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा, पता नहीं यहाँ पर इसके साथ हम उसको ट्रेस कर पाएंगे या नहीं। तो इसी के साथ ही ऊपर बैठा असैसिन जो होता है व्हाइट हेड से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि वहां पर फाइट हो रही है, अशूरा और उसके साथ वहां पर मास्टर योन जो है वो दोनों फाइट कर रहे हैं। तो उसके पास दूरबीन छीनता और कहता है कि जल्दी से मुझे दो, मुझे यहाँ पर देखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर उस यंग लड़के अशूरा को हमारे मास्टर योन के हाथ से मार खाना पड़ती है। मास्टर योन और इन दोनों की फाइट वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। मास्टर योन जिसने अभी भी यहाँ पर गोजो द आयरन बीस्ट को हराया है, वो यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से मात दे देगा। तो हमारा अशूरा जो था अपने डंडे को बार बार घुमा रहा था और आपको पता है कि योन जो है वो काफी ज्यादा स्लिपरी है और वो उसके सभी अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा था। तो व्हाइट हेड इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ ठीक है इसी तरह यहाँ पर लड़ते रहो, इसी तरह उसके अटैक्स को अवॉइड करते रहो। मास्टर योन उसको दिखा दो कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। उसे क्या लगता है कि वो एक दूसरी दुनिया से यहाँ पर आकर हमारे सामने इस तरह से आकर अपनी पावर शो करवाएगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। मास्टर योन तुम सबसे बेस्ट हो। इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वो उसकी आवाज को सुन लेता है और वहां पर रुकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई है, जहाँ पर 2 चूहे जो कि दूर जहाँ पर छुपकर हम दोनों की तरफ ही देख रहे हैं,
मुझे लगता है कि अपनी फाइट को छोड़कर पहले जाकर उनको पकड़ना चाहिए। और जैसे वहां पर व्हाइट हेड जो होता है वो उनके ऊपर फोकस कर रहा था, इसी के साथ ही वहां पर आशुरा जो होता है योन के सर में डंडा मारता है और योन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद व्हाइट हेड जो होता है वो काफी हैरान होता है, जबकि उसका सैसन उसे कहता है मास्टर क्या हुआ, क्या मास्टर योन ने उस लड़के को बुरी तरह से पीट दिया, क्या उसे जख्मी करके ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया, क्या उस लड़के की बस हो गई है। तो ये जो व्हाइट हेड होता है उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताऊं कि उसके साथ क्या हुआ है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर आपको याद होगा कि एक लड़की जो होती है वो आती है जिसका नाम गावी होता है। और गावी वहां पर आने के बाद डिवाइन फिजिशियन को शूरा के बारे में बताती है। तो जब वहां पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़के का नाम शूरा है तो उन्हें एक झटका लगता है। तो इसी के साथ ही गावी उसे कहते हैं कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, क्या आप शूरा को पहले से जानते हैं। तो डिवाइन फिजिशियन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उस लड़के का नाम शूरा है, जो कि एक बुढ़े आदमी जो कि मेरे साथ मिलता जुलता यानी जिसकी शक्ल मेरे जैसी है, तुमने उसे देखा। तो वो कहती है हाँ माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर वाकई में सच कह रही हूँ, बिल्कुल आपके जैसा है। तो इस बात से डिवाइन फिजिशियन और भी हैरान होता है। तो अब यहाँ पर हमें आगे जाकर पता चलने वाला है कि शूरा की रियल बैकग्राउंड क्या है और वो बुढ़ा मास्टर कौन है। तो इसी के साथ ही मास्टर डिवाइन फिजिशियन जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मास्टर हांग जो था उसकी शक्ल मेरे साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बुढ़ा मास्टर यहाँ पर वापस आ गया और सिर्फ इतना होता कि वो वापस आता, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पर एक बच्चे को लेकर आया जिसे उसने यहाँ पर उस चीज का नाम दे दिया है, उस बहुत ही पावरफुल बीइंग का नाम दे दिया, अशूरा का नाम दे दिया है। हालांकि वो खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो जिस चीज को लेकर अपने साथ है, अगर वो वाकई में वही चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, अशूरा अगर वाकई में वही है, तो फिर मुझे लगता है कि ये दुनिया अशूरा के बार को उठा नहीं पाएगी। ये दुनिया यहाँ पर तबाही के दहाने पर पहुंचने वाली है, दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि अशूरा जो है वो एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर है। वो अपने आप में वहां पर सोच रहे होते हैं कि इस बुढ़े घुसट ने क्या कर दिया, ये अशूरा को अपने साथ लेकर क्यों आया है। तो इसी के साथ ही हमारी गावी से कहते हैं कि डिवाइन फिजिशियन सर आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर अचानक से इतने परेशान लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर उनके बारे में जानते हैं। तो उसे कहता है कि हाँ मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे उनके बारे में कुछ और बता सकती हो। और तुमने यहाँ पर यह भी कहा ना कि आजकल वो कुछ ज्यादा फेमस है, इस बात का क्या मतलब है। तो गावी उसे कहते हैं कि आपको इस बारे में नहीं पता कि वो आजकल यहाँ पर फेमस क्यों है। तो मास्टर डिवाइन फिजिशियन उसे कहता है नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि असल में अबिसल बीस्ट ने इसका कोई खबर पहुंचने ही नहीं दी, उसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि यहाँ पर हमारा जो शूरा है उसने उसके 2 बेसिस को भी तबाह कर दिया है। तो गावी उसे कहती है कि यहाँ पर हमारे फोर्ट सोवरियन के 2 बेसिस, जिनमें एक असैसिनेशन बेस था और दूसरा ब्लैक यूनिट बेस था, दोनों ही पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ये दोनों ही बेसिस जो है आउटलैंडर्स ने ही तबाह किए हैं। तो ये बात सुनते डिवाइन फिजिशियन को झटका लगता है, वो कहता है क्या हमारे 2 बेसिस तबाह हो गए। तो वो कहती है कि क्या वाकई में आपको इस बारे में नहीं पता। तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर मुझे लगता है कि अगली बात सुनने के बाद आपको और भी बड़ा झटका लगने वाला है कि आपके 8 प्रोटेक्टर बीस्ट जो थे, उन 8 प्रोटेक्टर बीस्ट में से 2 प्रोटेक्टर बीस्ट मर चुके हैं। ये बात सुनते ही डिवाइन फिजिशियन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे 2 प्रोटेक्टर बीस्ट इतनी आसानी से किसी के हाथ से कैसे मर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे चीफ यहाँ पर अशूरा के बारे में थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बताएंगे।